दोस्तों, इस मई और जून महीने में किसान भाई सब्जियां लगाकर हजारों में नहीं लाखों में कमा सकते हैं। बस सिलेक्शन करना होता है आपको सही समय का और सही सब्जी फसल का। अगर आप सही समय पर और सही सब्जी फसल का चयन कर लेते हैं तो ये 2 महीने ऐसे हैं जिनमें आपको उत्पादन भी लगाई जाने वाली सब्जियों से बेहतर मिल जाता है और मंडी भाव जो है वो भी सबसे ज़्यादा मिलते हैं। बस आपको सही सब्जी फसल का चुनाव करना होता है और उसकी बुआई भी आपको अपने क्षेत्र के हिसाब से सही समय पर करनी होती है। उसके बाद देखिए काफ़ी ज़ोरदार कमाई आप कर सकते हैं आने वाले इस सीज़न में। तो भाई इस मई और जून महीने में किसान भाई कोई ऐसी सब्जियां लगाना चाहते हैं जिनके मंडी भाव भी आने वाले दिनों में हमें काफ़ी ज़ोरदार मिल जाए और इस गर्मी के सीज़न में उत्पादन भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 2 सब्जियां बताने वाला हूं और इन दोनों सब्जियों को आप मई में भी लगा सकते हैं और जून माह में भी लगा सकते हैं। भले ही आप मई में लगा लीजिए चाहे जून में लगा लीजिए, जोरदार मंडी भाव मिलेंगे और ज़बरदस्त उत्पादन ये दोनों सब्जियां आपको देके जा सकती हैं। मतलब लाखों रुपए का प्रॉफिट ये दोनों सब्जियां अब लगाने पर आपको देके जा सकती हैं। दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। कब तक इनकी बुआई करनी है, देखिए बुआई का सही समय आपको पता होना चाहिए। आपको मैंने शुरू में बता दिया था, अगर सही समय पे आपकी सब्जी फसल की बुआई हो जाती है तो भाव तो अच्छे मिलेंगे ही, उत्पादन भी आपको जोरदार मिल जाएगा। और लगाने का सही तरीका भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। कौन कौन सी हाइब्रिड वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है, कंप्लीट जानकारियां इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो भाई अब जो किसान भाई इस मई और जून माह में सब्जियां लगाना चाहते हैं और उन सब्जियों से जोरदार उत्पादन अगर आप लेना चाहते हैं ना, अच्छा उत्पादन अगर आप लेना चाहते हैं तो कुछ सावधानियां जो हैं वो आपको ज़रूर रखनी पड़ेंगी। भले ही आप चाहे कोई भी सब्जी फसल लगा लीजिए, क्योंकि अब हम जो भी फसलें लगाएंगे, मान लीजिए हम मई के आखिरी सप्ताह में लगा रहे हैं, चाहे मई के मध्य में लगा रहे हैं, चाहे जून माह में लगा रहे हैं, जब तक इस समय पे लगाएगी हमारी फसलें फ्लोरिंग स्टेज में आएंगी तब तक मानसून शुरू हो चुका होगा और उसके बाद में बारिश वगैरह भी होंगी। कुछ एक क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा बारिश वगैरह भी होंगी। तो उसके बाद में सब्जियों में जल भराव जैसी समस्याएं भी आपको देखने को मिल सकती हैं। हालांकि आपको ऐसे प्लॉट का चुनाव करना है जिसमें जल भराव जैसी समस्याएं ना हो, जल निकास की उचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए। फिर भी हैवी रेन होने की वजह से कई बार जल भराव जैसी समस्याएं फेस करनी पड़ जाती हैं किसान भाइयों को। मॉइस्चर भी काफ़ी ज़्यादा रहता है और ऊपर से बारिश वगैरह होती है तो फसलों में जड़ से संबंधित बीमारियां काफ़ी ज़्यादा देखी जाती हैं। तो इस वजह से किसान भाई बरसात वाली सब्जियों में कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं या उत्पादन उतना अच्छा नहीं निकाल पाते हैं जितना अच्छा उत्पादन उनको मिलना चाहिए। तो देखिए, अगर आप इस समय पर सब्जियां लगा रहे हैं तो लगाने से पहले करीब 15 से 20 दिन तक अपनी ज़मीन को गहरी जुताई करके खाली छोड़ दीजिएगा। एक गहरा कल्टीवेशन मिट्टी पलटने वाले हल से आप कर दीजिए और उसके बाद में 10, 15, 20 दिन तक अगर आपकी ज़मीन खाली पड़ी रहेगी तो ज़मीन के अंदर मौजूद हानिकारक जो कीट है, मतलब कि फंगस और निमातोड़ जैसी समस्याएं हैं, वो तेज़ धूप की वजह से, टेम्परेचर की वजह से ख़त्म हो जाएंगे। और उसके बाद में अगर आप उसमें कोई भी सब्जी फसल लगाते हैं तो वो उसमें इस तरह की जो समस्याएं हैं, जड़ से संबंधित जो बीमारियां हैं, वो आपको कम से कम देखने को मिलती हैं। और दूसरा, जल भराव जैसी समस्याएं जो आती हैं वो भी अगर आप गहरी जुताई कर देंगे, डीपली प्लोविंग अगर आप कर देते हैं तो वो समस्याएं आपको काफ़ी हद तक कम फेस करनी पड़ेंगी। मतलब ज़मीन में जल धारण की क्षमता जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है और आपकी फसलें अच्छा उत्पादन आपको देती हैं। तो एक गहरी जुताई जरूर कर दीजिए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उन दोनों सब्जियों की फसलों के बारे में जिनकी बुआई हम इस मई और जून माह में करके लाखों रुपए का प्रॉफिट आसानी से ले सकते हैं। जिनमें से पहले नंबर की हमारी जो सब्जी फसल है वो है लौकी की खेती। देखिए, अब अगर हम लौकी की खेती करते हैं तो आने वाले सीजन में मंडियों में इसकी जो डिमांड है वो आपको काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलेगी और मंडियों में इसकी जो आवक रहेगी वो रहेगी ना के बराबर। तो डिमांड अपने आप रहेगी। अगर आवक ही नहीं होगी किसी फसल की तो डिमांड अपने आप रहेगी, क्योंकि फिलहाल जो लौकी चल रही है वो तब तक मार्केट में नहीं रहेगी जब हमारी लौकी मार्केट के लिए तैयार होगी। इसलिए मंडी भाव जो है वो हमें काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएंगे। 40 से 45-50 रुपए तक के मंडी भाव आराम से मिल सकते हैं इस समय पर लगाई गई लौकी के। और उत्पादन भी इसका काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाता है। मतलब बेल वाली सब्जियों में सबसे अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है ये आपकी लौकी। और लौकी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ इस वीडियो में, एक नंबर पर इस
फसल को इसलिए रखा है कि इसके 3 सबसे बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण है, गर्मी में ये अच्छे से सर्वाइव कर लेगी। अगर आप मई के मध्य में भी इसको लगाते हैं या अभी अगर मतलब 10-5 दिन बाद में अगर आप इसकी बुआई कर ले हैं तो आसानी से ये सर्वाइव कर लेगी। फिलहाल मौसम भी कुछ ऐसा ही है, आप इसकी बुआई कर सकते हैं। अगर 1-2 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा भी रहते हैं तो बेल वाली सब्जियों में लौकी एक ऐसी फसल है जो आसानी से सर्वाइव कर लेती है। मतलब 15-20 मई तक भी अगर आप इसकी बुआई करते हैं और जब तक आपकी फसल ग्रो करना शुरू होगी तब तक मानसून शुरू हो जाएगा, उसके बाद में लू वगैरह चलनी बंद हो जाएंगी और जब तक आपकी फसल फल फ्रूट की स्टेज में आएगी तब तक बारिश वगैरह होनी शुरू हो जाएंगी। तो मतलब जोरदार उत्पादन के साथ साथ जोरदार मंडी भाव भी लौकी की फसल आपको देके जा सकती है। बस लगाने का सही तरीका और अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करना इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो लगाने के सही समय का आइडिया आपको हो गया होगा कि लौकी आपको कब तक बुआई करनी चाहिए। बाकी टेम्परेचर तो फिर भी मैं आपको कहूँगा थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी 15 मई से लेकर और उसके बाद में कभी भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। मई में कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा, उसके बाद में जून माह में भी इसको कर सकते हैं। जून में तो वैसे भी इसके मतलब मानसून वगैरह आ जाएंगे तो बाद में कोई दिक्कत नहीं, मानसून शुरू होने के बाद में तो आप कहीं भी इसको लगा सकते हैं। बाकी अब अगर आप लगाना चाहते हैं, ज़मीन वगैरह अगर आपने तैयार कर रखी है, गहरी जुताई वगैरह कर ली है, तो 15 मई तक आप इसकी जो बुआई है वो कर सकते हैं। दूसरा देखिए, लौकी अगर आप इस सीजन में लगाना चाहते हैं, अब हम जो लौकी लगाएंगे वो बरसात के सीजन के लिए होगी। तो बरसात के सीजन में हम बेल वाली जो सब्जियां लगाते हैं उनको लगाने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा हमारा, क्योंकि बरसात वगैरह होंगी, मॉइस्चर वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा होगा, तो बेलों में और प्लांट में सड़न वगैरह की समस्याएं भी आ सकती हैं। जैसे कि सितंबर अक्टूबर में हम लौकी लगाते हैं तो सिंपल तरीके से लगा सकते हैं, जनवरी फरवरी मार्च में लगाते हैं वो भी सिंपल तरीके से लगा सकते हैं। लेकिन अब हमें लगाने का तरीका हमारा थोड़ा सा अलग होने वाला है। क्या करना है, सबसे पहले 4-5 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद अपने खेत में बिखेर दें और उसके बाद में 1-2 कल्टीवेशन करके उसके बाद में इसमें आपको डालने पड़ेंगे भाई रासायनिक खाद उर्वरक। और रासायनिक खाद उर्वरकों में आपको क्या डालना है, 50 केजी के आसपास इसमें आपको डालना है डीएपी खाद और उसके बाद में 30 केजी के आसपास म्यूरेटॉप पोटास और 20 से 25 केजी यूरिया खाद। ये खाद उर्वरक आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के जमीन को एकदम से भुरभुरा बना लेना है। और उसके बाद में आपको भाई बेड बनाने हैं और बेड बनाने हैं 7-7 फीट की दूरी पर। बेड से बेड का डिस्टेंस अच्छे से आपको मेंटेन रखना है, क्योंकि बरसात में हम जो लौकी लगाएंगे फसल के मौसम काफ़ी ज़्यादा अनुकूल होगा, बाद में जाके बरसात वगैरह भी होंगी तो प्लांट ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से करेंगे और प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी खासी होगी। तो डिस्टेंस एकदम अच्छे से आपको मेंटेन रखना है। और उसके बाद में प्लास्टिक मल्च वो भी आपको इसमें लगानी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लगभग 21 माइक्रोन की इसमें आप प्लास्टिक मल्च लगा सकते हैं और 2-2 फीट की दूरी पर आपको बीजों की इसकी बुआई करनी है। उसके बाद में आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको मचान तैयार करना पड़ेगा। देखिए, बरसात के सीजन में आप जो भी बेल वाली सब्जियां लगाते हैं उनमें मंडप तो आपको तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि बेलों को अगर हम ज़मीन पर रखेंगे बेलों की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होगी। उसके बाद में हवा में मॉइस्चर रहेगा, बरसात वगैरह भी होंगी तो उसमें बेलों में क्या है, सड़न वगैरह की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। तो इसके लिए हमें बेलों को ऊपर चढ़ाना पड़ता है। इससे आपके फलों की क्वालिटी भी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। इससे आपको मंडी भाव भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे, क्योंकि फल की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी भाव आपको उतने अच्छे मिलेंगे। बाकी किसान भाइयों की लौकी मान लीजिए 30 रुपये केजी जा रही है तो आपको 35 से 40 रुपये इसके मिलेंगे। तो फल की क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी और फसल आपकी हेल्दी और स्वस्थ रहेगी। तो इस समय पे जो भी किसान भाई लौकी लगाना चाहते हैं, तारबास से मचान तैयार करके और उसके बाद बेलों को ऊपर चढ़ाकर ही आप इसकी खेती करें। अदरवाइज जमीन पे अगर आप इसकी खेती करेंगे तो काफी ज्यादा रोग बीमारियां और उत्पादन आपका काफी ज्यादा प्रभावित हो सकता है आने वाले इस सीजन में। देखिए, लौकी की अच्छी वैरायटियों की बात करें तो एक तो सबसे बढ़िया तो देखिए इसकी आती है माहिको की 8 नंबर वैरायटी, आप इसको लगा लीजिए, सबसे अच्छी वैरायटी है। उसके बाद में एक आती है वीएनआर की सरिता वैरायटी, ये भी लौकी की काफ़ी अच्छी वैरायटी है। फल की क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी मिलेगी और उत्पादन भी इससे आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाता है। एक ईस्ट वेस्ट कंपनी की अनमोल वैरायटी आती है, ये भी लौकी की काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इस तरह से ये बताई गई वैरायटियों का इस समय पे आप सिलेक्शन जो है वो कर सकते हैं। वीडियो में ये आपको जो शॉपिंग टैब दिख रहा है यहाँ पे, इस पर क्लिक करके भी आप ऑनलाइन इन वैरायटियों को जो है परचेज कर सकते हैं और अपने घर पे मंगवा सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली फसल के बारे में कि इस समय पे और कौन सी फसल लगाकर हम जोरदार कमाई कर सकते हैं। तो देखिए, इस समय पे किसान भाई फूल गोभी लगा सकते हैं। आने वाले सीजन में फूल गोभी भी आपको कम से कम 40 रुपए से लेकर 50-60 रुपए तक के मंडी भाव देके जा सकती है। जोरदार कमाई मतलब आप फूल गोभी की खेती से भी कर सकते हैं, लेकिन फूल गोभी का अगर आपके पास अनुभव है तो आप इसकी अगेती खेती कीजिए, और अगर अनुभव बिल्कुल नहीं है तो आप इसको जून माह में लगाइए। फिलहाल आप इसकी जो है नर्सरी डाल सकते हैं। अब अगर आप इसकी नर्सरी डालेंगे तो उसके बाद में आप ये मानिए कि जून के मध्य तक या फिर जून के अंतिम सप्ताह तक
आप इसका प्लांटेशन जो है वो कर सकते हैं। जिस समय पे आपकी फूलगोभी तैयार होगी, ज़बरदस्त उत्पादन दे जाएगी और ज़बरदस्त मंडी भाव, मंडियों में मतलब जोरदार डिमांड रहने वाली है अब लगाई गई फूलगोभी की। और दोस्तों फूलगोभी एक ऐसी फसल है जिसको आप बिल्कुल कम खर्चे में कर सकते हैं, मतलब बाकी सब्जियों के मुकाबले इसमें होने वाला जो खर्चा है वो काफ़ी कम है। क्यों कम है? इसमें सिर्फ आपका बीज का खर्चा होगा और कोई ज़्यादा खर्चे नहीं होते हैं। कोई तो इसमें मतलब मंडप वगैरह तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, यहाँ तक कि प्लास्टिक मल्च लगाने की भी आपको इसमें ज़रूरत नहीं है। बिना प्लास्टिक मल्च के आप इसकी खेती कर सकते हैं। बस बेड बना लीजिए, अच्छी मात्रा में खाद उर्वरक वगैरह डाल दीजिए, और अगर आपके पास में ड्रिप इरिगेशन वगैरह नहीं है तो आप मेड़ बना के या सिंपल विधि से भी आप जो है फूलगोभी लगा सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। काफ़ी किसान भाई हैं हमारे एरिया में जो क्यारियाँ बना के भी फूलगोभी करते हैं, और फव्वारा इरिगेशन से भी फूलगोभी की खेती की जा सकती है और अच्छा उत्पादन भी लिया जा सकता है। दोस्तों फूलगोभी में अगर आप 2-3 चीज़ों का ध्यान रख लेंगे तो ताबड़तोड़ उत्पादन देने की क्षमता रखती है आपकी फूलगोभी की फसल भी। क्या करना है? एक तो नर्सरी का मैनेजमेंट आपका काफ़ी अच्छा होना चाहिए, लगाने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए, और कोई ऐसे स्थान का आपको चुनाव करना है मतलब जहाँ पे जल भराव जैसी समस्याएं ना हो, और कोई बेड बना लीजिए ज़मीन से करीब 1.5 फीट की हाइट पर, और उसके ऊपर आप जो है गोबर की खाद वगैरह मतलब वर्मी कंपोस्ट खाद वगैरह डाल दीजिए, या अच्छी तरह से कंपोस्ट हुई हल्की मात्रा में गोबर की खाद वगैरह डाल के, और अच्छी तरीके से आप जो है नर्सरी तैयार करें। जड़ से संबंधित बीमारियाँ काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। जब मानसून शुरू हो जाएगा तो नर्सरी में इस तरह की समस्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ह्यूमिडिटी जब काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है तो इस तरह की समस्या किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। तो नर्सरी का मैनेजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए। नर्सरी आपकी जितनी हेल्दी स्वस्थ होगी उतना ही अच्छा उत्पादन मिलेगा। और दूसरा, काफ़ी किसान भाई क्या करते हैं, नर्सरी का प्लांटेशन समय पे नहीं कर पाते हैं, उसके बाद में कमेंट वगैरह करते हैं भाई उत्पादन अच्छा में नहीं मिला, फूल की क्वालिटी अच्छी नहीं मिली। नर्सरी लगाने डालने के बाद में मैक्सिमम 25 से 30 दिन के भीतर आपकी फूलगोभी का प्लांटेशन जो है वो हो जाना चाहिए। इससे ज़्यादा समय अगर आप लेते हैं तो उत्पादन पे भी फर्क पड़ेगा और फूल की क्वालिटी पे भी फर्क पड़ेगा। मैक्सिमम 30 दिन के भीतर आपका प्लांटेशन हो जाना चाहिए। इस तरह से आपको अपनी नर्सरी तैयार करनी है। और दूसरा दोस्तों, फूलगोभी एक ऐसी फसल है जिसमें गोबर की खाद की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। लगाने से पहले करीब 5 से 6 ट्राली अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद आपको डालनी है। काफ़ी किसान भाई क्या करते हैं, बाकी सब्जियों की तरह रासायनिक खाद उर्वरक जो है वो हम अच्छी मात्रा में डाल देते हैं और गोबर की खाद पे ध्यान नहीं देते कि रासायनिक खाद उर्वरक थोड़े ज़्यादा मात्रा में डाल देंगे तो उत्पादन मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फूलगोभी में अगर आप रासायनिक खाद उर्वरक आप कितने भी ज़्यादा डाल दें, अगर गोबर की खाद मतलब ऑर्गेनिक मैन्योर अगर आपकी ज़मीन में नहीं है तो फूल की क्वालिटी भी अच्छी नहीं मिलेगी और उत्पादन भी आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो 5-6 ट्राली लगाने से पहले जमीन की तैयारियां शुरू करते समय 5-6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिएगा। 2-3 बार जमीन का कल्टीवेशन कर लीजिएगा। रासायनिक खाद उर्वरकों में क्या डालना है, करीब 60 केजी इसमें डीएपी खाद आपको डालनी है। लगभग 30 केजी के आसपास इसमें म्यूरेट ऑफ पोटाश लेना है और लगभग 20 केजी के आसपास इसमें यूरिया खाद 20 से 25 केजी तक ले सकते हैं। बाकी फूलगोभी लगाने के बाद में इसमें यूरिया खादों का इस्तेमाल आपको कम से कम करना है। इसलिए बेसल डोज में आप जितनी मात्रा में डालना चाहते हैं उतनी मात्रा में डाल दीजिए। बाद में हमें यूरिया खादों का इस्तेमाल कम से कम करना होता है। ये सारे खाद उर्वरक डालने के बाद में बारी आती है आखिरी कल्टीवेशन की, और आखिरी कल्टीवेशन के समय सुनिश्चित कर लें कि मिट्टी एकदम से भुरभुरी हो चुकी है और जमीन में ज़्यादा नमी वगैरह भी नहीं होनी चाहिए। मतलब हल्की नमी रह सकती है लेकिन ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। जमीन को आप जितने अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, क्योंकि फूलगोभी में बरसात के समय में जड़ से संबंधित बीमारियां काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं, तो जमीन की तैयारियां आपकी जितनी अच्छी होंगी ये बीमारियां उतनी ही कम परेशान करेंगे आपको। उसके बाद में 3-3 फीट की दूरी पर बेड बना लीजिए और 1-1 फीट की दूरी पर जिग-जैग प्लांटेशन कर दीजिएगा। डिस्टेंस ज्यादा मेंटेन रखने की जरूरत नहीं है इसमें आपको। चाहे तो आप क्यारियां या फिर नालियां बना के भी या फ्लैट सरफेस पे भी आप फूलगोभी लगा के अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि जल भराव जैसी समस्याएं बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बारिश वगैरह होती है तो जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, या किसी ऐसे प्लॉट का चुनाव करें जहां पे बरसात में जल भराव जैसी समस्याएं ना हो, क्योंकि जल भराव जैसी समस्याएं होंगी तब भी आपकी फूलगोभी का उत्पादन जो है वो काफी हद तक प्रभावित हो सकता है। तो किसान भाई आने वाले इस सीजन में फूलगोभी लगा के भी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में सब्जियों की 2 फसलें मैंने आपको बताई हैं और दोनों सब्जियों को आने वाले इस सीजन में लगा के काफी जोरदार कमाई आप कर सकते हैं। और ये दोनों ही सब्जियां ऐसी हैं, अगर आप 1-1 एकड़ में इन दोनों सब्जियों की खेती करते हैं तो 1 एकड़ में 2 से 3 लाख रुपए तक का प्रॉफिट देने की क्षमता रखती हैं ये फसलें। सही तरीके से अगर आप खेती करते हैं, सही वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं। फूलगोभी की वैरायटी मैं भूल गया था, बता देता हूं। सिजंटा की जो CFL 15-22 वैरायटी आती है उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और उसके बाद में जून माह में नर्सरी डालते हैं तो सिजंटा की 60-99 जो फूलगोभी की वैरायटी आती है उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।